आप ये रेसिपी घर पे बना लेंगे ना तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चॉपर में ले लिया है अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर लेना इस तरह से। साथ ही साथ हाफ हमने कैबेज लिया है जो कि आधा किलो का लगभग था। यहाँ पर हमने ऑलिव ऑयल को हल्का सा हीट किया था, ज़्यादा हीट नहीं करना होता। और जो हमने गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट बनाया है या फिर बारीक चॉप किया है उसको आप इसमें भून लेंगे। साथ ही साथ बारीक कटी हुई 2 बड़े साइज़ के प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे और भून लेंगे। अच्छे से सिका हुआ हमारा सारा मटेरियल होना चाहिए। इसी स्टेज पर आप ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर या फिर इस तरह से चॉपर की हेल्प से चॉप कर लीजिएगा। इसमें लहसुन और अदरक का बहुत बेहतरीन टेस्ट आना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे अमाउंट में अदरक और लहसुन को लीजिएगा। इसकी एग्जैक्ट आपकी जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल रेसिपी में दे दूँगी। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी लिया है जो कि आधा किलो के करीब होगी और जिसको मैंने हाफ़ यहाँ पर यूज़ किया है। इसको भी आप अच्छे से भून लेंगे और इसमें अपनी पसंद की जितनी वेजिटेबल्स चाहें ना डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी या जो मार्केट से मैंने मंगा ली थी वो मैंने ऐड कर दिए। तो ये बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है। अगर आपके पास मिक्स बेल पेपर्स मिल जाते हैं कलरफुल, जो भी कलर्स आपके पास हैं, रेड है, येलो है, तो वो आप इसमें चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। मशरूम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, बीन्स भी कर सकते हैं, बट मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही किया है। इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा एज़ पर द टेस्ट। उसको अच्छे से सौते कर लीजिएगा। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगी, अच्छे से पक जाएंगी, तब आप इसमें आप आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पे बच्चों को बड़ा पसंद आता है कि आप इसमें मक्का ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिया, आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से चॉपर से चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। फ्रोज़न कॉर्न को हमने इस तरह से देखिएगा चॉपर से चॉप करके फ्रोज़न कॉर्न को ऐड कर दिया है। इसको भी आप अगेन मिक्स कर लेंगे। अभी काफ़ी सारे स्टेप्स बाकी हैं इसमें, एंड तक देखिएगा, रेसिपी को मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को जल्दी से सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपके बच्चे भी हॉस्टल से वापस आ रहे हैं या फिर कॉलेज की छुट्टियाँ दिवाली पर होने ही वाली हैं तो इस रेसिपी को उनको इस छुट्टियों में एंजॉय करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। आप अकॉर्डिंगली टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची ऐड करिएगा इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सोया सॉस लिया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट जनरली हमारी इन रेसिपीज़ में सोया सॉस जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप सोच रहे होंगे ना अभी तक आपने ये क्या बनने वाला है, तो अगर आपने पढ़ लिया है ऊपर ही तो डेफिनेटली आपको पता होगा आज क्या बन रहा है। तो बच्चे जनरली मार्केट से खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आप घर पे बनाइएगा। हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर दिया है, टोटली ऑप्शनल है, या फिर आप ग्रीन चिली बारीक कटी हुई आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ हमने ग्रीन अनियन लिया है, इस तरह से बारीक कटा हुआ ले लीजिएगा ग्रीन अनियन, या फिर रफली चॉप किया हुआ इस तरह से ग्रीन अनियन आप लेकर इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इसको हमने लास्ट में इसलिए किया है कि सॉगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा इससे। हल्का सा सॉल्ट हम फिर से ऐड कर रहे हैं एज़ पर द टेस्ट। अजीनोमोटो या वगैरह मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। तो ये ट्रस्टेबल ऑनेस्ट रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं। आप सोचिए बाहर जब आप खाने जाते होंगे मोमोज़ या कुछ भी इस तरह की स्टफिंग वाली रेसिपीज़, तो वहाँ कितना घोटाला हो सकता है, क्योंकि जब सब्जियां कट रही है, गोभी है या कुछ भी ऐसी है, तो वो तो इतना सारा बल्क में कट करते हैं, तो कितना हाइजीन वो मेंटेन करते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो घर पे हाइजीनिकली इसको बना सकते हैं। अब मैं एक डिप बना रही हूँ यहाँ पर। डिप के लिए लगभग आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पे आप शेज़वान सॉस ले लेंगे। इसके साथ में आप 1 टीस्पून आप यहाँ पे ले लीजिएगा ऑलिव ऑयल। चिली ऑयल भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं रेड चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। साथ ही साथ विनेगर ले रही हूँ और ग्रीन अनियन आप इसमें ऐड करके कर सकते हैं चॉप किया हुआ। मैं बचा नहीं पाई थी तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ग्रीन अनियन भी चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप इसमें सेसमी सीड्स को भून कर ऐड कर दीजिएगा। एज़ पर द टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा और ये डिप आपका घर पर ही ईजिली तैयार हो जाता है। इस डिप से बहुत ही टेस्टी लगता है। हल्का सा इसमें लेमन कर सकते हैं, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी। अब मैंने लिया है यहाँ पर राइस पेपर। आप मार्केट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, ईज़िली मिल जाता है ग्रॉसरी स्टोर्स पर आजकल। तो ये बहुत ही ईजी वे है आपका ये रेसिपी बनाने का, क्योंकि मोमोज़ की फिलिंग तो बना ली आपने, और जब डो वगैरह लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप भी नहीं दे पाते हैं और थिक हो जाते हैं, तो बच्चों को मज़ा नहीं आता। तो ये राइस पेपर आपके लिए बड़ा ही ईजी, और डिम सेम डम्पलिंग्स आप इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं, मोमोज़ बड़ा ईजी होता है। इसको सोक कर लीजिएगा
लगभग 30 सेकेंड्स के लिए या आपको इसको 1 मिनट के लिए सोक कर लेना है पानी में। और इस तरह से आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं उस डिज़ायर शेप में इसको आप रख दीजिएगा। मैंने देखिए फिलिंग मिडल में रखी और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब ये हम डबल लेयर भी करते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने डबल लेयर ना करना पड़े, एक ही पेपर से चारों तरफ को अच्छे से रैप कर दिया है ताकि ये बाहर भी ना निकले स्टफिंग और आपके ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बन जाए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसको खा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको हल्का सा, जैसे मैं आगे बनाऊंगी इसको वैसे भी बना सकते हो। तो मैंने दूसरा राइस पेपर ले लिया, तो मैंने अलग अलग तरह से शेप्स यहाँ पे दी हैं, तो आप सारी शेप में इंजॉय कर सकते हैं। मैं कई सारे फ़ोल्ड आपको दिखाऊंगी किस किस तरह से आप फ़ोल्ड ले सकते हैं। तो पहला फ़ोल्ड मैं आपको दिखा चुकी, ये दूसरा फ़ोल्ड है। इन तरीक़ों से आपको ना डबल लेयर नहीं करना पड़ेगा, दो शीट्स वेस्ट नहीं करनी पड़ेंगी। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको बनाने हैं बहुत सारे और इतनी सारी शीट्स हमने कभी कभी ऑर्डर नहीं की होती हैं। आप सोच रहे होते हैं कि अगर हमने डबल लगा दिया तो फिर तो कम बनेंगे। तो इस तरह से सिंगल शीट से भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब देखिए एक फ़ोल्ड मैंने आगे लगाया, एक फ़ोल्ड मैंने पीछे लगा दिया है। तो यहाँ पर आपको 2 पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम आपका इस तरह से बन जाएगा। अब राइस पेपर सेफ़ होता है, अगर अच्छी कंपनी का आप मंगाते हैं तो ये राइस से ही बनाया जाता है। इसकी प्रोसेस आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे 4 कट्स लगा दिए हैं, 4 देखिए 4 तरह से ही कट लगा दिए हैं। तो सिंगल लेयर आप बनाना चाहते हैं इसके डम्पलिंग्स को, आप इस तरह से इसकी फिलिंग रख दीजिएगा चारों कोनों पे, आप इसको अच्छे से रोल कर सकते हैं। तो मुझे जो वे पसंद है वो फर्स्ट और सेकंड वाला जो मैंने किया है वो है। ये थर्ड वे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि इस तरह से भी आप सिंगल लेयर वाला डम्पलिंग बना सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये मुझे बहुत आसान लगता है और मुझे सच में ये बहुत अमेजिंग लगता है। और जो चटनी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी ना मोमोज़ वाली, उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने टमाटर को बाहर से बहुत अच्छे लग रहे थे, बॉईल कर लिया और उसको जब मैंने कट करके देखा ना तो यक बड़ा गंदा सा सीन है वो, कि उसमें ना काफ़ी सारे अंदर से मुझे लगा कि कीड़े हैं, कुछ ऐसा है। तो हमेशा जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो मैं हमेशा चेक कर लेती हूँ। बट टमाटर के सीन में ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो मैंने टमाटर को कट करके बॉईल तो कभी नहीं करते हैं ऐसा, तो बट हल्का सा ऊपर से स्लिट करके बॉईल कर लिया करें जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से मैंने देखिए कि जो डम्पलिंग्स हैं हमारे, हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ में यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और दूर दूर रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी स्टिक हो जाते हैं। स्टिकी राइस पेपर्स हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी एकदम से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से पलटेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से आप अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिएगा। हल्का सा सेक भी सकते हैं और चाहें तो आप स्टीम भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं राइस पेपर से। बट मुझे इस तरह से सेका हुआ पसंद है, क्रिस्पी होता है, बच्चों को बड़ा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है और हेल्दी वे है बहुत सारी वेजिटेबल्स का, फाइबर्स का। इस तरह से देखिए कितना अच्छे से फ्लफ़ी से ये फूल रहा है साइड से, तो बहुत क्रिस्पी होने वाला है और इस तरह से ये बस्ट भी हो जाता है। तो ये देखिए डबल लेयर हम इसलिए लगाते हैं कि इस तरह से जैसे वो फूल गया ना वैसे ना हो। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो बिल्कुल परफेक्ट बने, वो साइड से थोड़ा सा बस्ट हो रहा है। इस तरह से आप दोनों तरफ से सेक लीजिएगा और ये बहुत ही अमेजिंग से देखिए आपके डम्पलिंग्स घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस सीज़न में आपके बच्चे अगर घर पे छुट्टियों में हैं या फिर हॉस्टल से आ रहे हैं या फिर कुछ भी इस तरह का है कि आप वीकेंड पे घर पे फैमिली सब साथ में, तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे डिनर में बनाया था, आप चाहें तो इसे लंच में भी बना सकते हैं, बट डिनर में बेस्ट रहता है, सब फ्री होते हैं, आराम से इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो शाम के स्नैक्स में भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने सारी डम्पलिंग्स को इस तरह से सेक लिया, इस डिप के साथ सर्व किया है। आप मोमोज़ की चटनी या फिर शेज़वान सॉस के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को जल्दी से सेव कर लीजिए और अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए हमने कट किया, कितनी बेहतरीन फिलिंग आई हो, कितनी थिन सी लेयर के साथ हमारे ये डम्पलिंग्स, मोमोज़ या फिर डिमसम जो भी कहना चाहते हैं आप कहिए, इसे सर्व कीजिएगा। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगे और इतनी गर्म थे ना, बस क्या बताऊँ।